सर 2 मॉड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एक वो जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल है, जो आप चाहें तो खुद से फॉलो कर सकते हैं, इसमें मेरी कहीं पर आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। और दूसरा मेरे भाई मेरा अपना खुद का मॉड्यूल है। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में यहाँ पर क्या है वो समझिए। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पेपर लेना है A4 शीट में, और आपको ये देखना है कि वीक एरियाज आपके कौन कौन है चारों सब्जेक्ट के, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। और उनके ऊपर में आपको अपनी खुद की रणनीति बनाती है कि जैसे मैथ का मान लीजिए वीडियो है, मुझे अच्छे क्वेश्चंस की नीड है, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर मेंस के लिए पढ़ा रखा है। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे भाई मैंने मेंस के 1 शॉट वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, तो आप फ्री में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में आप ये देख सकते हैं कि यार 2024 के प्रीलिम्स के एक बार मैं सारे क्वेश्चंस करके चला जाऊं। 25 वाले जितने भी बालक हैं, ठीक है, जो पेपर देंगे वो 24 का पेपर उनको सॉल्व करना ही करना है, जो भी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आज से जब तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तो मैं तो बोलूंगा अगर तुम्हें मेंस के मॉक टेस्ट देने की आदत है तो अभी से मेंस का ही मॉक लगाओ, प्री का मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। मेंस में रफ्तार अच्छी बन गई तो प्री निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि तुम अपना टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी के अप्रोच के साथ में करो। स्ट्रेटजी के अप्रोच क्यों है? कई बार क्या है, जीएस पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे मैथ्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा है कुछ बच्चों को मैथ्स बनाना अच्छा लगता है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास में कि सर 4 सब्जेक्ट है, सिलेक्शन चारों से होगा, नंबर चारों के बराबर हैं, तो यहाँ प्यार भी चारों को देना है मेरे भाई यहाँ पर, और भागना किसी से भी नहीं है। तो एक स्ट्रेटजिक रूटीन आप अपना तय करिए कि यहाँ पर सर हमें ऐसे पढ़ना है, ये तरीका हमारा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके अनुसार जो है आप यहाँ पर शुरुआत करिए। आपको प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल के कैलकुलेशंस की और हाई लेवल के क्वेश्चंस की। हाई लेवल का कैलकुलेशन मेरे भाई वो तो आप खुद से ही जनरेट करोगे, डेली के डेली आधे घंटे कैलकुलेशन के ऊपर में दो, ठीक है। और खुद से ही मतलब अपने आप को टारगेट दो कि जैसे आज आधे घंटे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 36 × 65, 72 × 89, इस तरीके से करके आधे आधे घंटे डेली कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा कैलकुलेशन पढ़ा रखा है, वीडियो वहां से देखनी है और प्रैक्टिस खुद से करना है। फॉर्मूला बुक है तो वहां से भी कर सकते हो। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेंस वाली जो हमारी बुक आती है बहुत सस्ती है, कम की है, आप यहाँ पर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई दूसरा सोर्स है सर तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, आसान से कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पर काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए पेपर के समय में, और उस समय आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं बीच में और भी तरीके बताऊंगा। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ सेल्फ मॉड्यूल में, तो पहला अपनी गलतियों का पहचान करिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर उनके ऊपर में स्टेप्स बनाइए, रूटीन बनाइए कि मैं इनको कैसे सुधारूंगा। तीसरा अपना एक रूटीन बनाइए पढ़ने का, अभी से लेकर के जब तक मेरे भाई प्रीलिम्स का पेपर होता है। आपके लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तुम तब मत जागो जब नोटिफिकेशन आएगा, अभी से जा करके रहो। यकीन मानो पूरी जिंदगी मौज करोगे। अभी मौज करोगे, जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा बाबू तुमको, लेकिन अगले 5 महीना अगर तुम अभी से मेहनत करके चल रहे हो ना, तो पूरी लाइफ तुम्हारी बेस्ट होगी। जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हाथ नहीं पसारना पड़ेगा मेरे भाई, और अपनी अच्छी जिंदगी जियोगे, घुटन में नहीं जियोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा खुद का अपना मॉड्यूल है। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए क्या मॉड्यूल लेकर के आया हूँ। मैंने कहा ना, पहली बार मैंने ऐसा मेरे भाई किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत डीले वैकेंसी होती थी। लेकिन जब मैंने बच्चों के देखे, अब जैसे अभी मानो एक बच्चा है मेरे पास में, कल ऑफलाइन में है, सर मेरा प्रीलिम्स निकल गया है लेकिन मेरे मेंस में 240 नंबर बने हैं। एक का आया सर मेरे 270 नंबर बने, अब मैं क्या करूं। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि बच्चे जाकर के तुम वीओडी बैच देखो, या जाकर के तुम चैंपियंस बैच देखो, या जाकर के तुम फिर से वो अपनी पुरानी मोटी वाली किताब लगाओ, चाहे वो जिस भी पब्लिकेशन की हो, क्योंकि उसके पास में समय मात्र 3 महीना है, और 3 महीना में प्रैक्टिकली 300 वीडियो वो नहीं देख पाएगा। 3 महीना में 8000 क्वेश्चंस वाली किताब वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ मैथ ही थोड़ी पढ़ना है, उसको तो बाकी चीजें पढ़नी है। और अगर फिर से जब मैं उसको पढ़ने को कहता हूं ना, तो एक गुरु होने के नाते मेरी बात का वो आदर और सम्मान तो करता है, वो अपने आप में शुरुआत भी करता है, और जाकर के वापस से वीडियो देखता है, परसेंटेज देखेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस तक आते आते उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। मैं बोलता हूँ बेटा जाकर के प्रीवियस ईयर की किताब बना, तो भाई मेरे वो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री उठाएगा और ज्योमेट्री के 40, 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन जाते आते वो दम तोड़ देता है, क्योंकि पहले ही 8000 क्वेश्चन देख के उसको डर लगने लगता है। कई बार बोरिंग भी होने लगता है। आप सोचिए, अगर आप बचपन में 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे और मैं आपको कहूँ नहीं 6ठी से 7वीं में नहीं जाना, फिर से 6ठी पढ़ना है, कितना बेकार लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि दुनिया का सबसे पहाड़ मेरे को ही दे दिया, फिर से वही चीज, और बहुत अनइंटरेस्टिंग और डल सा लगने लगता है। तो मेहनत करने वाला इंसान भी अगर चाह करके मेहनत नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में मैंने उनके लिए क्या प्लान किया। ऐसे केस में मेरे भाई मैंने एक पूरा बैच बनाया, जो कि सीजीएल मेंस का वीओडी बैच है, ठीक है।
फायदे बताऊंगा। जैसे मैंने कहा ना कि अब जो बच्चा ऑलरेडी 270 280 स्कोर किया है लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या करे? या वीओडी देके जाके? नहीं। क्या वो चैंपियंस देके जाके? नहीं। उसको चाहिए क्वालिटी क्वेश्चन, उसको चाहिए कम वीडियोस, उसको चाहिए सेलेक्टिव वीडियोस, उसको चाहिए स्मार्ट अप्रोच। लेकिन क्या तो कम वीडियो में, परसेंटेज की 20 वीडियो उसको नहीं देखनी है, 3 वीडियो में देख के काम निपटाना है। उसको अलजेब्रा का मेरे भाई 25 वीडियो नहीं देखना है, उसको अलजेब्रा के 4 वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बातें चाहिए और नेक्स्ट लेवल की चाहिए। मतलब जहां पर उसका लेवल खत्म हुआ उसको वहां से उठ करके टॉप लेवल तक की बातें सीखनी है। तो वो क्या करे? इन्हीं बच्चों के लिए हमने बनाया मैथ्स का वीओडी बैच। आपने अक्सर मेरा रिकॉर्डेड बैच जाना होगा, वो प्री प्लस मेंस होता है, 699 का वो आता है और वो हर तरह के बच्चों के लिए रहता है, लेकिन उनमें 300 प्लस वीडियोस हैं और अभी मेंस वालों के लिए मेरे भाई उतना समय नहीं है, तो हमने मेंस का वीओडी बैच बना दिया। हमने जो पहले चलता था वो प्री प्लस मेंस वीओडी बैच था, अब हमने सिर्फ मेंस का वीओडी बैच बनाया। इस मेंस के वीओडी बैच में क्या बातें हैं तो यूं समझ लीजिए, जहां पर आपका और एसएससी का लेवल खत्म होगा ना, ये बैच वहां से शुरू होगा। ठीक है, ये बैच डिजाइन किया गया सीजीएल मेंस के एस्पिरेंट के लिए और 2 कैटेगरी के लिए। पहला, जिनका स्कोर 130 से ऊपर प्रीलिम्स में आता है और उन्हें क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है। मेरे भाई 120 130 से ऊपर आने वाले बच्चे ही इसको ले, उससे नीचे वाले मत ले। उससे नीचे वाले अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ ले, या चैंपियंस या वीओडी बैच से पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ लें। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा मैं बैच बेचने नहीं आया हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप बैच मत लीजिएगा, अपना ट्रैक मत बदलिएगा। अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो वहां पर आपकी ये सहायता नहीं कर पाएगा। ये उनकी सहायता कर पाएगा मेरे भाई जिनके प्रीलिम्स में 120 से 130 से ऊपर स्कोर आ रहा हो, या फिर इस बार के सीजीएल के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेंस में अच्छे स्कोर नहीं आए, जिनको अच्छे क्वेश्चंस की दरकार है, जिनको क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए, कम वीडियोस के अंदर में चाहिए, ये उनके लिए है। क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आप ले तो लोगे सर, ठीक है, कम स्कोर वाला बच्चा एक्साइटमेंट ले लेगा, उसके बाद में क्या होगा, तुम जब ये वीडियो देखने जाओगे ना, तुमको मैथ से डर लगने लगेगा। बाप रे, क्या पढ़ाए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस को उड़ा दिए, कैसे 2 लाइन में बना दिए, ये अच्छा वाला क्वेश्चन ये कैसे हो गया, कैट का क्वेश्चन ये करवा दिए। तो इसीलिए ट्रैक मत बदलना, ठीक है, जो रूटीन पर चल रहे हो उसको चलते रहना। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके 130 प्लस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, या फिर मेंस में जिनके कम स्कोर आए हैं उनके लिए है। अब इसमें है तो है क्या भाई, ठीक है, ये जो बैच है 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए तो है क्या, ये स्पेशली डिजाइन किया गया सिर्फ सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स वालों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये डिजाइन किया गया है ताकि मुझे 90 में 87 मार्क्स नहीं चाहिए, 89 मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे 90 में 90 आपसे चाहिए। ठीक है, और 90 में 90 भी चाहिए तो बहुत कम समय के अंदर में चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मतलब मैथ और रीजनिंग का मिलाकर के 1 घंटा मिलता है ना आपको, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैथ 25 मिनट में आप खत्म कर दो, कि 35 मिनट आप रीजनिंग को दो, बस आप इतना समझ लो। तो ये इस तरीके से इसके अंदर में हमने किया है। इसके अंदर साइलेंट फीचर्स यहाँ पर क्या है कि सर आपको अपने गति के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। अब यार तुम फ्रेशर तो हो नहीं कि तुम सीरियली पढ़ोगे कि पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर SICI। जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उस टॉपिक को देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस एक ही साथ रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। आपको 2x पे देखना है, आप 2x पे देखिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्लास की शीट प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने इसकी शीट भी लगा ली ना तो भौकाली है तुम्हारा मतलब, तो आप वो मेरे भाई यहां पर कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात मेरे बताऊं, यहां पर हर चैप्टर में 50 से 100 के बीच में क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस है वो क्वालिटी है, मतलब सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस निकाल करके इसके अंदर में कराया गया है। ठीक है, हर क्लास के बाद में इसका एक प्रैक्टिस शीट भी दिया गया है जो कि काफी मदद करेगा आपको। ठीक है, और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज, मतलब यहाँ पर पूरा पेपर प्रीवियस ईयर का आपका कवर्ड है। मॉक टेस्ट भी इसके अंदर में दिए गए हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए, जो 130 प्लस मतलब जिनका स्कोर है ये उनके लिए भी फायदेमंद है, और जिनका मेरे भाई यहाँ पर मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ये उनके लिए भी फायदेमंद है। इस बैच के अंदर में मैंने जगह जगह पर गाइडेंस दिया हुआ है कि कैसे आप और बेहतर अपना स्कोर कर सकते हैं। अगर आपसे ये वाली गलती हो रही है तो कैसे आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन में बच्चे कौन सी गलती करते हैं और आपको वो नहीं करना है। तो ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर हम गारंटी आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि 90 में 90 आपका आ जाएगा मैथ्स में अगली बार, जो बच्चा पूरा का पूरा वीडियो देखे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे। तो उसका मैथ्स में 90 में 90 कहीं नहीं गया है, मैं आपको ये बात मेरे भाई बता रहा हूँ। ठीक है, और आप भी मेरे भाई ऐसे ही वर्दी ले सकते हैं, मैं आपको इतना बात कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए मेरे भाई फाइट कर रहे हैं, बट मैं मेरे भाई यहाँ पर रैंक के लिए फाइट कराऊंगा आपको। अगर आप मेरे भाई अंडर 100 रैंक रिजर्व करते हैं तो मैं ये उत्साहित करूंगा कि आपका अंडर 10 में रैंक आए, 10 में रिजर्व करते हैं तो आपका अंडर 5 में रैंक आए। तो मेरी हमेशा कोशिश यहाँ पर यही है, और इसी वजह से जो हम आपको ये बैच दे रहे हैं इसमें 130 प्लस मेरे भाई क्लासेस हैं, ज्यादा 300 क्लासेस नहीं है, 130 क्लासेस हैं। ठीक है,
5000 से ऊपर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। लगभग आपको 2500 क्वेश्चन क्लासरूम शीट में, 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में, और 1000 जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के अंदर में मिलता है। 50 से ऊपर लाइव टेस्ट आपको मिलते हैं और एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द फर्स्ट डे मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस वाले बच्चों के लिए होगा। इनमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। इनफैक्ट इस बार 2024 में भी जिनका सिलेक्शन हुआ वो सारे के सारे बीसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो अभी कस्टम्स में जाएंगे, एमईए में जाएंगे, आईबी में जाएंगे, वो सारे इसी में है। तो उनके डाउट को अगर तुम सॉल्व करते हो, इट मीन्स यू हैव अ गुड नॉलेज। और अगर तुम्हारे डाउट जो आ रहे हैं तो वो ये सॉल्व कर देते हैं। अच्छा खासा गाइडेंस भी यहाँ पर मिल रहा होता है। तो ये हम पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लेकर के आए और ये मेंस बैच आपको मिलेगा 799 का। ये फुल्ली रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसमें कहीं पर मेरे भाई कोई भी दो मत की बात नहीं है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। और कहाँ मिलेगा? तो आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मैं आपको ये बैच भी दिखा देता हूँ। तो ये बेनिफिट है आपको मेरे भाई यहाँ पर बैच का। और इसके अंदर में मेरे भाई हमारी तरफ से संपूर्ण चीजें आपको मिलती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये हमारा मेरे भाई मैथ्स का बैच है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का नाम है और इंक्वायरी नंबर 8506003399 है। ऐसे ही प्रशांत सर का ये इंग्लिश का बैच है और ऐसे ही विक्रमजीत सर के रीजनिंग का बैच है, ऐसे ही हमारा जीएस का बैच है। बट अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो सबका अलग अलग ले लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें कॉम्बो लेना है तो आप मेरे भाई सभी का कॉम्बो लीजिएगा। इंक्वायरी के लिए आपका ये मोबाइल नंबर है, आप इसके ऊपर में इंक्वायरी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। रही बात मेरे भाई यहाँ पर देखो तो कम अगर आपके पास में पैसे हैं तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा भैया यहाँ पर कॉम्बो बैच ले लेना। 2000 के अंदर में तुम्हें चारों का चारों सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें फिर से मेरे भाई क्लियर करता हूं। जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी वीओडी या चैंपियन से कर रहे हैं, वो अपने राह को ना बदले, वो अपने तरीके ना बदले, वो वहां से पढ़ाई कर रहे हैं वो वहीं से करें, उनको बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका इस बार अटक गया है, जिनका इस बार स्कोर कम है, जिनको अच्छे क्वेश्चंस की दरकार है, वहीं इसमें हमारे साथ में जुड़े। यकीन मानिए अगर आप हौसला रख रहे हैं तो मैं आपको बहुत ऊपर तक लेके चला जाऊंगा। यकीन एक बार करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नहीं हो तरीका, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 4-5 बच्चे मिलकर एक बैच ले लो, पहले एक बच्चे देख लो मेरे भाई उसके अंदर में कंटेंट क्या अच्छा लगे तो सारे ले लेना वहां पे। ये भी एक तरीका है यहाँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से पढ़ाई करो, मैं बस इतना कहूंगा। सब कुछ पढ़ा रखा है और क्वालिटी कंटेंट है। एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत पता ही है और नंबर तो आपको पता ही है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही मेरे भाई जानकारी था। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में।